नमस्कार साथियों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं DCS मोडी, लाइफ एंड बिजनेस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर फिर से चर्चा करते हैं। इस चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण विषय ये इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा अजीब मुझे भी लगता है। 4 हाथ पैर वाला विकलांग व्यक्ति। अब आप कहेंगे कि जिसके 4 हाथ पैर हैं, यानी 2 पैर भी हैं, 2 हाथ भी हैं, तो वो विकलांग कैसे है? जी हाँ, ऐसा है। वो विकलांग हो सकता है। कैसे? इसके लिए हम एक कहानी सुनते हैं जो आपसे चर्चा करता हूँ कि एक व्यक्ति था, 10 साल का बच्चा था। तो पढ़ाई में जब वो अपना बैग लेके जाता था तो इंटेलिजेंट था, पढ़ाई में होशियार था। तो बैग को, अपना जो बैग था, उसको लगता था कि इसका वजन ज़्यादा है, तो अपने साथी से कहता था कि यार मेरे बैग में वजन ज़्यादा है। क्लास का मॉनिटर था, तो आप कुछ देर ले चलोगे इसको, या अपनी साइकिल पर रख के ले चलोगे? तो उसकी साइकिल पर रख के बैग स्कूल पहुंच जाया करता था और वापस भी उसी साइकिल पर वो आ जाया करता था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से वो बड़ा हुआ, धीरे धीरे शादी हुई, बच्चे परिवार हुआ। अब क्या था कि जैसे घर में कोई भी आवश्यकता पड़ती, उसके लिए वो तुरंत अपने मित्र या पड़ोसी को याद करता कि यार ऐसे ये काम करना है, आप आ जाइए और हम करते हैं। चाहे वो गैस सिलेंडर भराना हो, या कहीं जाने आने का कार्य हो, या बस स्टॉप पर छोड़ने का हो, या लाने ले जाने का हो, किसी भी प्रकार का। यानी कि जब भी कोई छोटी मोटी आवश्यकता पड़ती तो अपने मित्र या मिलने वालों को वो फोन करके याद करते। सब कुछ सही था, सब कुछ सही चल रहा था। ऐसे धीरे धीरे उनकी लाइफ आगे चल रही थी। अब इस पे हम और आप चर्चा करते हैं कि क्या ये आदत जायज है? क्योंकि मदद कौन लेता है? मदद वह व्यक्ति लेता है, सहायता वह व्यक्ति लेता है जो किसी कार्य करने में असमर्थ हो, या कोई कार्य उससे आसानी से हो नहीं रहा है, तभी मदद लेता है। लेकिन यहां जो कहानी में हमने देखा कि वह व्यक्ति काफी लंबे समय से एक दूसरे की मदद लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, लिए जा रहा है। उस व्यक्ति को हम 4 हाथ पैरों वाला विकलांग कहते हैं। क्योंकि साथियों, आप किसी दूसरे की सहायता तब तक मत लीजिए जब तक कोई भी कार्य आपको कठिन नहीं लगता है। आपको ऐसा ना लगे कि यार ये बहुत बड़ी परेशानी में हूं और अंतिम मदद लेने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। उस स्थिति में अगर आप किसी की मदद लेते हो तो आप सही हो। और अगर छोटी छोटी परेशानियों में, घर की छोटी छोटी आवश्यकताओं में, छोटे छोटे कार्यों में अगर किसी की मदद आप ले रहे हो और ये आपकी आदत बन चुकी है, तो धीरे धीरे यकीन मानिए आप एक विकलांग की श्रेणी में आते हैं। एक ऐसा विकलांग व्यक्ति जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर सलामत है, लेकिन वो बिना किसी की मदद के कोई भी अपना कार्य नहीं कर सकता। तो अगर आपको इस श्रेणी में नहीं आना है, यानी कि 2 हाथ पैर वाले, 2 हाथ और 2 पैर यानी 4 हाथ पैर वालों की विकलांग की श्रेणी में नहीं आना है, तो अपने आप की इन आदतों को सुधारिए। क्योंकि हो सकता है अगर ऐसे आप धीरे धीरे मदद लेते हो तो इमरजेंसी के टाइम पे, आपातकालीन के टाइम पे कोई व्यक्ति आपसे मना कर दे। क्योंकि सबको मालूम होता है कि आप छोटी मोटी परेशानी आते ही मदद के लिए पुकारते हैं, सहायता के लिए पुकारते हैं, हेल्प के लिए बुलाते हैं। तो इसलिए अपने आप को विकलांग बनने से बचाइए, और जब तक संभव हो जिस कार्य को आप कर सकते हो खुद करिए। आपको अच्छा लगेगा, जीने में भी आपको आनंद आएगा, और आप विकलांग बनने से बच जाओगे। इसी के साथ आपने वीडियो सुनने के लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा ये विचार आपको अच्छा लगता हो, विचारों से आप सहमत हो,
तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने सुझाव और विचार नीचे हमें कमेंट्स में दे सकते हैं, जिससे उनको हम अपने नेक्स्ट कार्यक्रमों में, नेक्स्ट वीडियो में सम्मिलित करें और उस आधार पर अधिक से अधिक लाभ आपको पहुंचा सकें। धन्यवाद।